जगन्नाथ दास रत्नाकर की प्रसिद्ध रचना उद्धव शतक के विषय में हम चर्चा करते आ रहे हैं। उसी प्रसंग को हम व्याख्या के माध्यम से यहाँ आगे बढ़ाएंगे। श्री कृष्ण ने उद्धव को ब्रज भेजा है ताकि वह गोपियों को ज्ञान की शिक्षा दे सके और गोपियों के मन में श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम भावना है वह समाप्त हो सके, वह सुखी होकर अपना कार्य कर सके। इस तरह से ज्ञान के गर्व को समाप्त करने के लिए उद्धव को ब्रज भेजा जा रहा है श्री कृष्ण के द्वारा। इस सारी घटना क्रम में किस तरह बात आगे बढ़ती है उसे हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। उद्धव ब्रज जा रहे हैं। जैसे जैसे ब्रज की भूमि के समीप पहुंचते हैं वैसे वैसे ही उनके मन में ज्ञान की भावना समाप्त होती जाती है। ज्ञान की योग करने के प्रकार वे भूलते चले जाते हैं और उनके मन मानस में मन के अंदर प्रेम की भावना श्री कृष्ण के प्रभाव से जागृत होने लगती है। आखिर उद्धव ब्रज पहुंच जाते हैं। सभी को पता चल जाता है, गोपियां इकट्ठी हो जाती है और गोपियों के इकट्ठे होने के बाद किस तरह से गोपियां श्री कृष्ण के संदेश को पाना चाहती है, उनके को क्या संदेश भेजा है, उनके लिए पत्र में क्या लिखा है, इस बात को जानने की उत्सुकता गोपियों में कितनी अधिक है, इस बात को कवि ने बहुत सुंदर शब्दों में यहाँ पर अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया है। हम उस पद को देखते हैं और फिर उसको व्याख्या के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पद है, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सूदी ब्रज गावनी में पावन जबे लगी, कहे रत्नाकर ग्वालिनी की झोरी झोरी दोरी दोरी नंदपोरी आवन तबे लगी, उझकी उझकी पद कंजनी पे पंजनी पे पेखी पेखी पाती छाती छोनी छबे लगी, हमको लिखो है का, हमको लिखो है का, हमको लिखो है का कहन सबे लगी। इस तरह से कितनी ज़्यादा उत्सुकता है बाद वाली पंक्तियों में, हमको लिखो है का, हमको लिखो है का, इस तरह से हर पूछ रही है और बिल्कुल स्वाभाविक वर्णन है। अब तो मोबाइल चल गए हैं, जब मोबाइल नहीं थे, हम छोटे थे, किसी का पत्र आता था तो बचपन में बहुत उत्सुकता हमारी भी हुआ करती थी कि हमारा नाम कहाँ लिखा है और हम उसे बताते थे पूरे मोहल्ले वालों को, हमारी मौसी ने पत्र लिखा है, हमारे लिए प्यार लिखा है, देखो तुम्हारे लिए ये लिखा है। ये एक स्वाभाविक क्रिया थी। अब मोबाइल के युग वाले से भूल गए हैं, पर हमारे पत्र इसे आज भी हमारे सामने जीवंत बना देते हैं। उसी स्वाभाविक वर्णन को यहाँ पर कवि प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, पद की व्याख्या को समझते हैं। भेजे मन भावन के, मन को भाने वाले, मन को अच्छे लगने वाले श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए दूत सखा के उद्धव के आवन की। किसको भेजा है? उद्धव को भेजा है। तो उद्धव के आने की खबर जब सुधी मतलब स्मृति सूचना ब्रज गाविन में, ब्रज के गांव में पावन जबे लगी, जब वहाँ की स्त्रियां प्राप्त करने लगी, उनके मन भावन श्री कृष्ण ने किसी को भेजा है, वह उद्धव है। जब इसकी सूचना वहाँ ब्रज की युवतियों को लगने लगी, कहे रत्नाकर, तो रत्नाकर कवि यहाँ पर कहते हैं ग्वालिन की को झोरी झोरी, ग्वालियों का जो झुंड पर झुंड थे, अर्थात ग्वालिने इकट्ठी होकर ब्रज की युवतियां दोरी दोरी दौड़ दौड़ कर नंदपोरी आवन लगे, नंद की पोरी में आने लगी। नंद का जो घर था उस घर के अंदर इकट्ठी होने लगी और क्योंकि उद्धव वहीं आए थे इसलिए सब वहीं पर इकट्ठी होंगी। उझकी उझकी उझक उझक कर, उचक उचक कर, कैसे उचकना है, कैसे उचकते हैं, इस बात को भी कवि ने शब्दबद्ध किया है। पद कंजनी के, अपने पांव रूपी कमलों के पंजनी पर, पंजे के ऊपर। जब किसी की
लंबाई कम होती है और उसे चीज़ देखनी होती है तो वो क्या करता है, पाँव के पंजे की उंगली वाला जो आगे का हिस्सा है उस पर वो खड़ा हो जाता है, एड़ी को ऊंचा कर देता है ताकि थोड़ी उसकी 1 आध इंच हाइट बढ़ जाए, ऊंचाई बढ़ जाए। इसी तरह से गोपियाँ भी सभी बराबर लंबाई की हैं, तो अपने बारे में क्या लिखा गया है ये देखना चाहती है तो वह अपने चरण रूपी कमलों के पंजे पर उचक उचक करके पेखी पेखी पाती उस चिट्ठी को देख देख कर छाती छोने लगी, छाती से ही छूने लगी, अर्थात दूर है बहुत तो केवल दृष्टि से ही उसे देखकर अपने हृदय से लगाने लगती है। और हर युवती के हृदय से एक ही भावना निकल रही है जो उसके आवाज़ के माध्यम से भी अभिव्यक्त हो रही है, और वह भावना है, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, कहाँ ने सबे लगी, सब कहने लगी मेरे लिए क्या लिखा है, मेरे लिए क्या लिखा है, मेरे लिए क्या लिखा है। इस तरह की आवाज़ें सब तरफ से आने लगी, जिसके माध्यम से कवि कहना चाहता है हर स्त्री, हर ब्रज युवती उत्सुक है अपने बारे में जानने के लिए कि श्री कृष्ण ने हमारे लिए भी अवश्य लिखा होगा। वहाँ कोई प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं है, वहाँ कोई ऐसी भावना नहीं है कि कृष्ण हमसे कम प्रेम करते हैं तो हमें याद नहीं किया होगा, कि कोई तो ये कहती कि मुझे याद नहीं किया होगा। सबको ये अपेक्षा है कि श्री कृष्ण ने सबको याद किया होगा और सबके लिए ही चिट्ठी में कुछ न कुछ अवश्य लिखा होगा। इस तरह की भावना जब उद्धव देखते हैं तो उनकी क्या अवस्था होती है ये हम आगे के पद्यों में पढ़ेंगे। यहाँ पर सभी सखियों की, सभी ब्रज युवतियों की उत्कंठा को बहुत सुंदर शब्दों में जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया है। उन्होंने उस उत्सुकता की अभिव्यक्ति को, उस आतुरता को अभिव्यक्त करने के लिए पूरी पंक्ति तक की यहाँ पर पुनरावृत्ति कर दी है और उस बात को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। उझकी शब्द भी 2 बार आया है। दोष की दृष्टि से देखें तो पुनरावृत्ति दोष होता है, परंतु कवि ने जिस भावना को अभिव्यक्ति देने के लिए इन शब्दों का पुनः पुनः प्रयोग किया है उससे काव्य सौंदर्य में वृद्धि ही हुई है। आप इस वीडियो को अपने सहपाठी मित्रों को शेयर अवश्य करें और लाइक भी